दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मानसिक तनाव की। आज हर व्यक्ति मानसिक तनाव के अंदर है। कोई व्यक्ति किसी कारण से और कोई व्यक्ति किसी कारण से छोटी मोटी बातों को लेकर के तनाव में रहने लगे हैं। तनाव में रहने का मुख्य कारण लोगों का ये है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। समस्याओं का समाधान नहीं करना ही तनाव है। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते तो हम कुछ विशेष दिमाग के दबाव में आ जाते हैं, और उस दिमाग के दबाव में जब समस्या हल नहीं होती तो फिर बढ़ता जाता है, और ऐसी ही समस्याएं बार बार जब आती है तो हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये समस्याएं आती क्यों हैं, या ये समझो कि हमें तनाव की समस्या हुई, तनाव क्यों हुआ। तनाव हुआ समस्या आने से। समस्या जब आई तो हमारे से सॉल्व नहीं हुई, और सॉल्व नहीं हुई तो हम तनाव में चले गए, और इसके बाद में दोबारा समस्या आई तो फिर हम उसका तनाव की बढ़ोतरी हुई, और फिर तीसरी बार समस्या आई, हमने समस्या का सलूशन नहीं किया और हम तनाव में जाते चले गए। दोस्तों, समस्या आती है, उसका समाधान नहीं मिलता, तब आप इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। प्रॉब्लम में फंस चुके होते हैं, तब प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं तब हम उसका समाधान देखते हैं, और समाधान हमें मिलता नहीं है और हम बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम को आने से पहले या तो समाधान कर लिया जाए, या आने के ऊपर बड़े धैर्य से उसका समाधान किया जाए तो हम तनाव में नहीं आएंगे। एक शब्द है दोस्तों, तुरंत। तुरंत का मतलब ये होता है कि आपके पास जब भी कोई काम हो, कोई समस्या हो, कोई भी चीज़ का कोई आपको कुछ काम करना हो, तो आप उसको तुरंत शब्द यूज़ करते हुए काम करें। आप तुरंत ही काम कर देवें। आप यदि उस काम को तुरंत कर लेंगे तो वो काम आपके दिमाग में घूमेगा नहीं, और आप उस समस्या से निजात पा जाएंगे। यदि आप उस काम को दिमाग में लटका के रखेंगे, या कर लेंगे, या बाद में कर लेंगे, या देख लेंगे, तो फिर वो समस्या जो है दिमाग में चलती रहेगी। दोस्तों, आपको समस्या का समाधान करना होगा, और समस्या का समाधान करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि डॉक्टरों के पास जाते हैं। अवसाद की समस्या या डिप्रेशन की समस्या का हल डॉक्टर के पास नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर के बिना भी काम नहीं चलता, लेकिन इसका जो ज़्यादा समाधान का समस्या का समाधान का इलाज जो है वो आपके खुद के पास है। दवाइयाँ आपको समाधान नहीं दे सकती। दवाइयाँ एक बार आपको रिलीफ दे सकती है, आपको सुला सकती है, और दवाइयाँ धीरे धीरे डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि हमें दवाइयाँ ये छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप खुद अपना यदि समाधान निकालें तो बहुत आसानी से समाधान निकलेगा, और दवाइयों से भी जल्दी समाधान निकलेगा। कई लोग मैंने देखे हैं आज के यंग जनरेशन, उसमें ब्रेकअप वाली बड़ी समस्या है। उनका ब्रेकअप जब हो जाता है तो फिर वो तनाव में चले जाते हैं, और तनाव में जाने के बाद में कुछ लोग तो नशे की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ लोग डॉक्टरों से दवाइयों की तरफ बढ़ते हैं, और तनाव में बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। इसका ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है कि आप अपने आप को, यदि यंग है, जैसे भी हैं, आपकी जैसी भी उम्र है, अपने उम्र के हिसाब से खेल खेलने आरंभ करो। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, ये आपको बहुत ही लाभदायक रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा यदि आपके शहर में कोई ऐसा काउंसलर है जो साइकोलॉजिकल काउंसलर है, तो आप उसकी हेल्प लें। काउंसलर की हेल्प से आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, समस्याएं आती है, समस्याएं चली जाती है, फिर समस्या आती है, फिर चली जाती है। समस्याएं जब तक जीवन है तब तक आती रहेगी और जाती रहेगी। मैं तो दोस्तों इससे बढ़कर के अब आपको ये भी कहूँगा कि जिस जीवन में समस्या नहीं है वो जीवन ही नहीं है। यदि रात दिन नहीं है तो हम रात की कल्पना नहीं कर सकते, और रात नहीं है तो दिन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जीवन मिला है। हमें अपने आप को समस्याओं में घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं आती रहेगी, जाती रहेगी, और हम इस खेल के अंदर खेल खेलते रहेंगे, तभी हमारा जीवन चलता रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाले लोगों के कोई समस्या नहीं है, तो ये गलत सोच है आपकी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि गरीब है, इसकी क्या समस्या है, इसके तो कोई समस्या नहीं है, ये तो अपना सड़क पर सो जाता है, उसकी भी समस्या है। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी की बीमारी की समस्या है, किसी की किसी और बात की समस्या है। दोस्तों, समस्या
के लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूं समस्या को हल करने के लिए। आप सबसे पहले क्या करिए कि जो भी आपके पास में प्रॉब्लम आई है उसको सोल्व करने की, उसको हल करने की अपने आप में क्षमता विकसित कीजिए। अब दोस्तों देखो, कहना तो बहुत आसान है क्षमता विकसित कीजिए, लेकिन क्षमता विकसित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें क्षमता विकसित करने का तरीका क्या है कि आप उस समस्या को धैर्य से लें, शांति से सोचें, उस समस्या के अलग अलग पहलू करें और फिर उन पहलुओं पर थोड़ा थोड़ा विचार करें कि किस किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। क्या आपकी समस्या ऐसी है जिसको आप 25% हल कर सकते हो? यदि आप 25% हल कर जाओगे तो 50% भी हल करोगे, और 50% हल हो जाएगी तो बाकी 50% भी आपकी हल हो जाएगी। तो आप समस्या को हल करने के लिए अपने आप में एक क्षमता का विकास कीजिए कि मैं समस्या को हल कर सकता हूं और मैं समस्या को हल करूंगा। समस्या एक साथ हल नहीं हो रही तो आप उसको टुकड़ों में हल कीजिए। तो इस तरीके से मेरा एक सुझाव, 2 सुझाव है। पहला सुझाव ये है कि समस्या को हल करने की क्षमता का विकास कीजिए, और दूसरा सुझाव ये है कि यदि आप समस्या को हल नहीं कर सकते या हल करने की आपको क्षमता आप में नहीं है तो समस्या को झेलने की शक्ति का विकास कीजिए। समस्या को झेला भी जा सकता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पूरी समस्या को, जैसे घर में कोई लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया तो वो अपने आप को चुप रह करके और उस समस्या को झेल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो क्षमता होनी चाहिए आप में समस्या के हल करने की, या क्षमता नहीं है तो उसमें समस्या को झेलने की समस्या की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। इन 2 कारणों को यदि आप अपनाओगे तो आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं आएगा दोस्तों, और तनाव की वजह से आपको डिप्रेशन के डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना या आपको परेशान रहने वाली समस्या आपकी हल हो जाएगी। दोस्तों, समस्या जब आती है और हम उसको हल नहीं करते तो वो समस्या हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद में हम अपनी विल पावर को खो देते हैं। दोस्तों, जब हमारी विल पावर खो जाती है तब हम क्या करते हैं कि इसका समाधान ढूंढने के लिए तंत्र मंत्र भी करते हैं या इधर उधर किसी की बातों पर भी चलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप समस्या को आने ही न दें, आती है तो समस्या को हल करने की क्षमता रखें। यदि हल नहीं होती है तो आप उस समस्या को झेलने की शक्ति अपने आप में रखें। ऐसा जीवन जिसमें समस्याएं नहीं हैं वो दोस्तों जीवन नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्या तो आएगी। दोस्तों, एक और बात जो है मेरे देखने में आई, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट की मैंने की बातों का अध्ययन किया, तो उसमें मैंने देखा कि यदि आपको समस्या हल नहीं हो रही है ये और आप एकदम से परेशान हो गए हैं, तो आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। जादू के तरीके हैं। जादू मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वैसे जादू वादू कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको जादू की तरह अगर अपनाएंगे तो आपकी समस्या, आपका टेंशन, आपका तनाव, आपका डिप्रेशन आवश्यक रूप से दूर हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 1, आप अपने आप में पॉजिटिव सोचें। नंबर 2, आप दिन में कम से कम 50 बार डीप ब्रीथिंग लें। डीप ब्रीथिंग मतलब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से दिन में 50 बार डीप ब्रीथिंग दें, आपकी समस्या का समाधान आवश्यक रूप से होगा और आप किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको दिन में 50 बार समस्या आने पर यह बोलना है कि मैं इस समस्या से नहीं डरता, मैं इस समस्या का हल निकाल करके छोड़ूंगा। और ये बात आपने अपने आप से कहनी है, दूसरों से नहीं कहनी। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल सिस्टम है। यदि आप इस तरीके से समस्या का हल करेंगे तो आप तनाव में नहीं आएंगे। तनाव तभी आता है जब समस्या आती है, और समस्या से तनाव आने का कारण ये है कि हम समस्या को हल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, समस्या का हल है समस्या के हल निकालने के लिए उसमें अपने आप में क्षमता विकसित करना, और क्षमता विकसित नहीं हो अगर किसी कारण से, तो उस समस्या को हल करने, उस समस्या को झेलने की शक्ति होना, और ये डीप ब्रीथिंग। और इसके अलावा आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं किसी समस्या से नहीं डरता और मैं हर किसी समस्या का हल कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।